विवेकानंद कोचिंग चैनल, मैं गोकुल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं क्लास 12th के लिए खास करके सब्जेक्ट इंग्लिश के टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये टेंस से रिलेटेड मैं थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन जो खास करके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पूछे जाएंगे उन टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से अगर आप देख लेंगे ये वीडियो, तो उसके बाद 99% जो हैं टेंस के क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं टेंस से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा मतलब बहुत ही ईजिली वे में, और जैसे कि आप याद रख सको। लास्ट टाइम है तो आराम से एक वीडियो देख करके आप जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, आसानी पूर्वक टेंस के जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको सहायता कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं टेंस से रिलेटेड थोड़ा बातें करते हैं। टेंस से रिलेटेड ध्यान देंगे, मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं टेंस से रिलेटेड, तो उसे आप आसानी पूर्वक डील कर सको, तो उसको आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन को टिक मार सको। तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, और वो अगर आप देख लेंगे इस वीडियो को तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। अगर मैं अब वीडियो को 10-20 वीडियो बना करके फिर जा करके टेंस आपको लास्ट में दूँ, तो फिर उतना टाइम तो है नहीं, लास्ट टाइम है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं सोचा कि एक छोटा सा मैं वीडियो डाल दूँ, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे 12th क्लास के बिहार बोर्ड के, तो इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में उन्हें सहूलियत होगी। तो चलिए टेंस से रिलेटेड आप ध्यान में रखना, सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस से उठाता हूँ क्वेश्चन। तो प्रेजेंट टेंस के जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके एग्जाम में, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं क्वेश्चन टाइप भी बताऊंगा, अभी फिलहाल थोड़ा कॉन्सेप्ट कर देता हूँ क्लियर। तो इसमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का आपको स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको V1 सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब V1 और V5 क्या होता है, तो जो भी वर्ब के जो मूल रूप होते हैं, रूट होते हैं वर्ड, तो उसे हम वर्ब आप आसानी पूर्वक, जैसे मैं गो का लूँ तो गो का V5 क्या होगा ये पता होगा, गोस बनेगा। और V4 क्या होता है, गोइंग होता है, ठीक ना। तो ऐसे ही तो V5 कैसे होगा, और जैसे कम का मैं बात करूं तो कम का क्या होता है, कम्स होता है। तो वैसे नॉर्मली आप समझ जाए कि V1 से V5 बनाने के लिए ना वर्ब के लास्ट में अगर क्या होगा, वॉवेल होगा, तो उसमें यस जोड़ करके हम आसानी पूर्वक क्या करेंगे, V5 बना लेंगे। और अगर जिसके लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें आप एस लगा करके उसका V5 बनाइए वर्ब में। जैसे वाक, अगर मैं वाक का बात करूं तो इसमें वाक्स होगा, ठीक है। तो आपने एस लगाया इसमें, क्योंकि के है, कॉन्सोनेंट है, आसानी पूर्वक आप समझ गए कि V1 से V5 कैसे बनेगा, क्लियर। अब बात आता है कि सर किस तरह कैसे सब्जेक्ट में आप V1 का यूज़ करोगे और कैसे सब्जेक्ट में V5 का यूज़ करोगे। तो V1 का जो यूज़ करूँगा ना मैं यहाँ पे, V1 का यूज जो करूँगा वो करूँगा खास करके, मैंने पर्सन थोड़ा आपको, अगर नरेशन से रिलेटेड आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके बारे में थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप ज़रूर, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखो, ठीक है। उसमें मैंने बहुत ईजिली वे से समझाया है। वैसे मैं यहाँ पर भी थोड़ा छोटे रूप में बता देता हूँ। वैसे समझिए कि आई के साथ, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, इन दोनों के साथ आप क्या लगाओगे, V1 का ही यूज़ करोगे, इसके साथ V1 का प्रयोग करना है आपको। उसके बाद दे, जो थर्ड पर्सन के दे थे, थर्ड पर्सन में आता है, उनके साथ भी आपको V1 का ही यूज़ करना है। यानी ऐसे समझो कि पुलर जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप V1 अटैच कर देना, ठीक है। तो और भाई और भी एक दो वर्ड मैं दे देता हूँ, जिससे खास करके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो ये आप आसानी पूर्वक, अब एक से अधिक जो भी होगा, राम एंड श्याम हुआ, जैसे कि मैं बात करूँ
राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप V1 लगाओ। क्लियर। अगर मैं बॉयज की बात करूँ तो एक से अधिक बॉयज हैं, यहाँ पे बॉयज। अगर बॉय होगा तो यहाँ पे आप आसानी पूर्वक क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे V5 का यूज करोगे। वैसे ही के साथ मैं क्या यूज करूंगा, V5 का यूज करूंगा। इट के साथ यूज क्या करूंगा, V5 का यूज करूंगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने समझ गया कि V1 से V5 क्या कैसे बनेगा, और किसके साथ V1 का यूज करूंगा, किसके साथ V5 का यूज करूंगा। आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर मैं सिर्फ राम लिखूं तो राम के साथ, राम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाऊंगा, V5 का यूज करूंगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आ सकता है, यहाँ पे बेसिक है आसानी पूर्वक, तो आप बना लोगे। जैसे मैं बात करूं कि एक दो सेंटेंस में यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ही फिल इन ब्लैंक्स, यहाँ पे टू पटना मैंने लिखा, पटना। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके ऑप्शन में गिवन होंगे गो, दूसरा ऑप्शन होगा आपका गोस, क्या लगाएंगे यहाँ पे, ही के साथ आपने अभी तुरंत पढ़ा कि V5 होगा, तो आप आसानी पूर्वक यहाँ पे गोज लगा करके काम चला लोगे। क्लियर हो गया। चलिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे वी फिल इन ब्लैंक्स, ठीक ना, इन द फील्ड, मैंने लिखा सेंटेंस। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके होंगे क्या कि पहला ऑप्शन होगा प्ले, दूसरा ऑप्शन होगा प्लेज, ठीक है। तो आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे कि इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, V1 का यूज करूंगा, क्योंकि V के साथ क्या होगा, मैं देख चुका हूं कि यहाँ पे V1 लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा, प्ले यूज करूंगा। क्लियर हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट आपको, हमको नहीं लगता कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, इतना कॉन्सेप्ट है। आप आसानी पूर्वक जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे या ये असर्टिव सेंटेंस होंगे अगर, तो असर्टिव सेंटेंस में आप इस तरह से बना सकते हो। क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ी हम बातें कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस अगर होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा एक चीज और ले लेते हैं, डू या डज। ध्यान में रखना, डू और डज। थोड़ा ये तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद जो जो कॉन्सेप्ट खास करके जो एग्जाम में अक्सर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, उस टॉपिक्स को मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर दूंगा, ठीक है। और आसानी पूर्वक वहाँ पे टिक मारने में भी आपको बहुत ही आसानी होगा। आप एक बार केवल वीडियो देख लो, उसके बाद देखना आप आसानी पूर्वक टेंस के जो भी क्वेश्चन आएंगे देखना आप क्लिक कर लोगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने नरेशन से रिलेटेड बताया था, और अगर वो वीडियो आप देख करके जाओगे उस टाइप से एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आने की उम्मीद है, ठीक है। अब मैं बनाते रहूं वीडियो नरेशन से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियो बनेंगे, अब फिर अब उतने आप वीडियो देखोगे भी नहीं आप, क्योंकि आप 10-20 वीडियो में बना दूं नरेशन पर, तो आप समझते हो कि अगर एग्जाम का टाइम है, लास्ट टाइम से है, कैसे रिवीजन करेंगे आप। तो आप आसानी पूर्वक आप 10-15 मिनट देख लिए, चले गए एग्जाम दे करके, आप आसानी पूर्वक उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो डू डज ध्यान देना यहाँ पे, तो ये जो डू और डज यहाँ पे है, तो डू डज के बाद हमेशा जो है ना, यहाँ पे ये याद रखना V1 का यूज होगा। ये क्लियर हो गया। ये इंट्रोगेटिव हो या मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो या WH फैमिली हो, वहाँ सभी में आपको डू और डज का यूज करना है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे डू और डज जहाँ कहीं भी एग्जाम में आए क्वेश्चन, आप समझ जाना कि इसके बाद हमेशा V1 ही होगा। तो इसके निगेटिव अगर सेंटेंस हम बनाए, एक सेंटेंस में ले लेता हूं प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। जैसे मैंने सेंटेंस लिया ही गोज टू पटना, मैंने सेंटेंस लिया ही गोज टू पटना। अगर मैं इसका क्या लिखूं, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या लिखूंगा, ही डज लगाऊंगा इसके साथ, ठीक है। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या है कि सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने सीखा है, मैंने समझा है कि इसके साथ क्या लगता है, हमेशा V5 का यूज होता है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगाऊंगा, डज का यूज करूंगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि डू और डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे डू और डज के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, V1 का यूज। यहाँ पे गो था, तो यहाँ पे क्या, मैं निगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, इसमें नोट होगा यूज, ठीक ना, ही डज नॉट गो होगा, गो टू पटना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। अब मैं अगर फिर उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था दो भाग में है, कि यस या नो वाला, एक WH फैमिली वाला। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने ये चीजें बताया था कि WH फैमिली में दो प्रकार के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो वो एक यस या नो वाले, जैसे मैं कहूँ कि
क्या तुम खेल रहे हो, तो उसमें इस तरह के सेंटेंस में यस या नो में आंसर दे करके आप काम चला सकते हैं। हाँ मैं खेल रहा हूँ या नहीं मैं खेल रहा हूँ, बस दो में से। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के यस या नो वाले कॉन्सेप्ट हो गए। और दूसरा जो दूसरा टाइप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, उसमें WH फैमिली का है। तो WH फैमिली में जैसे मैं कहूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बस यस या नो कहने से आपके काम नहीं चल सकता है। इसके लिए आप क्या कहोगे, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, ठीक ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें, तो ये WH फैमिली वाले सेंटेंस है, क्लियर। तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, तो यहाँ पर भी डू या डज का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे मैं इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस बना के देता हूँ कि डज ही गो टू पटना, पटना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका अर्थ है क्या वह पटना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाँ या नहीं में आंसर कहेगा। इसी तरह से WH फैमिली में बना सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, आपको 2 पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हुआ। प्रेजेंट टेंस से आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का यूज होता है। V1 का यूज हम कहाँ पर करेंगे, ये डाटा देख लो। इन सभी के साथ आप V1 का यूज करना और V5 का यूज इन सभी के साथ करना, क्लियर। चलिए अब इतना समझ गए, सिंगुलर और पुल्लर, ठीक ना। इसके साथ V5, इसके साथ, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब आप इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये सब जब कभी भी बनाओगे, वहां पे आप क्या करना, ये याद रखना, डू और डज इन सभी के साथ हमेशा V1 आएगा। तो डू किसके साथ सर आएगा और डज किसके साथ आएगा, तो डज देखो, डज में दोनों के साथ वैसे इन दोनों डू या डज के बाद हमेशा V1 ही लिखना है, लेकिन ये V5 जो है ना, V5 जिसके साथ लग रहा था उसके साथ आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सब में डज लगाना, और जो जिसके साथ आप क्या लगा रहे थे कि ये उसके साथ डू लगाना, जो पुल्लर वर्ब सब्जेक्ट था उसके साथ आप डू लगाना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इनसे एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं तुरंत टाइप वाइज क्वेश्चन जो कराऊंगा इसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम समझ गए। दूसरा थोड़ा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट इज या आर या एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं। अब जब निगेटिव बनाना है आपको, तो इसके बाद आप क्या करोगे, नोट का यूज करोगे, क्लियर। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में क्या बनाएंगे, इज आर या एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इंट्रोगेटिव में आप इज आर एम सबको इधर ले आओगे, इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अगर आपको WH फैमिली लेना है, WH फैमिली जो भी होगा, उसके बाद आप इज आर और एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से सिर्फ आपने यही देखा यहाँ पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने क्या देखा क्वेश्चन में कि इज आर एम के बाद क्या आता है, V4 का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे सभी जगह देखिए नोट का यूज इज आर एम के बाद करना आप, ठीक ना। जो भी सेंटेंस होगा आप आसानी पूर्वक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें कॉन्सेप्ट में हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने सेंटेंस में आपको दे दिया ही फिल इन ब्लैंक्स गोइंग टू पटना लिखा सेंटेंस, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ही के बाद क्या होगा, इज होगा, ठीक ना। तो इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, एम का प्रयोग किसके साथ, तो आई के साथ यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एम का प्रयोग। आर का पुल्लर के साथ करेंगे और इज का प्रयोग आप सिमिलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे ही, सी, इट, इन सब के साथ आप इज का प्रयोग करना। आर का प्रयोग यू के साथ करना, दे के साथ करना, बॉयज के साथ करना, मतलब एक से अधिक के साथ। आई के साथ आप एम का यूज करना। ये क्लियर हो गया। चलिए तो आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा मैं पहले बाकी रहा दो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उनका, वो थोड़ा मैं शेयर कर दूँ आपसे और उनके स्ट्रक्चर थोड़ा दिखा दूँ कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को टिक करेंगे। उसके बाद जो है वो थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूँ हर एक टेंस का जल्दी जल्दी में। उसके बाद जो मेन आएगा कि आपको उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आने की उम्मीद है। बस थोड़ा इस थ्योरी को आप पहले एक बार देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आएगा कि हैज या हैव प्लस क्या V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, जैसे गो, वेंट, गॉन, वॉक, वॉक, वॉक्ड, ठीक ना, कम, केम, कम, ठीक ना। तो ये V3 यूज करना है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा टीच, टॉट, टॉट, टॉट V3 यूज करना है। रीड, रेड, रेड तो V3 यूज करना है इसमें, ठीक ना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन तो V3 यूज करना है इसमें। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या यूज करना है, इसमें सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस क्या बीन, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करना, अगर निगेटिव हम सेंटेंस बना रहे हैं तो इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। हैज या हैव को मैं क्या करूंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पीछे कर लूंगा, ठीक है। WH फैमिली में WH फैमिली वर्ड को लेकर के फिर हैज हैव में से जिसके साथ जो लगेगा वो लेकर के फिर सब्जेक्ट फिर V3, ठीक ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं बात करूं हैज या हैव का, तो हैज और हैव तो समझ में आ ही गया होगा। आई के साथ आप क्या लगाते हो, हैव। वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव, ठीक ना। दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव। बॉयज के साथ क्या लगाएंगे, हैव, ठीक ना। इन सब के साथ आप एक से अधिक के साथ, ठीक ना, नॉर्मली समझो जिससे आपको बोध हो। और उसके बाद ही के साथ आप क्या यूज करोगे, हैज का यूज करोगे, ठीक ना। वैसे ही बॉय के साथ यूज क्या करोगे, हाँ, ठीक ना, बॉयज हो जाएगा तो आप हैव यूज करना, ठीक ना, एक से अधिक के साथ। अब ही इट के साथ आप हैज यूज करना, ठीक ना। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नोट का यूज करोगे तो इसके बाद यूज करोगे, लेकिन हैज हैव के बाद क्या आएगा, V3, ठीक ना, वर्ब का तीसरा रूप, ये मत भूलना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव जो भी आएगा उसके साथ, लेकिन क्या आएगा, बीन आएगा। उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट, सीन्स और फॉर। यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब कभी भी होगा बोध, तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट जब कब क्या होगा, दो प्रकार के, या तो समझ गए, जिसके साथ हैज लग रहा था ना उसके साथ हैज बीन लगा देना, और जिसके साथ हैव लग रहा था उसके साथ हैव बीन लगा देना। क्लियर हो गया। चलिए, अब जब आपको, उसके बाद V4 लाता है इसमें, V4। अब आता चर्चा कि सीन्स और फॉर का। तो सीन्स और फॉर का जो है वो कहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद टाइम। जैसे मैं बात करूं कि सुबह से मैं कोई काम कर रहा हूं, शाम से मैं को पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, सीन्स का यूज करोगे। लेकिन फॉर का यूज जब क्या हो कि दो टाइम के पीरियड का बात किया जाए, अवधि का। जैसे मैं 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ, ठीक ना, 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 4 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो एक टाइम क्या कर रहा है, टाइम एक पीरियड शो कर रहा है, एक अवधि शो कर रहा है, तो वहां पे आप फॉर का यूज करो। अदरवाइज आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे सीन्स का यूज करो। सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज क्या करोगे, एक मतलब सर्टेन टाइम है, एक निश्चित टाइम है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे सिंस का यूज करोगे, ठीक है। मैं 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ, 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, 3 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो वहां पे आप फॉर का यूज करना, उसके बाद टाइम का यूज। अब आता है कि निगेटिव सेंटेंस जब आप बना रहे होंगे इस टेंस में, तो वहां पे आप ध्यान में रखना, हैज या हैव के बाद यहाँ पे बीच में नोट आएगा। क्लियर। इन दोनों के बीच में नोट आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। अब जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पे हैज हैव को पीछे कर लेना, हैज या हैव में से किसी को एक पीछे, लेकिन बीन जो आएगा ना सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, हैज ही बीन, ध्यान दिया, हैज ही बीन। और कुछ भी अगर आपको लिखना हो, ठीक ना, टीचिंग, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा, हैज या हैव के बाद मैंने बीन का यूज किया, ये चीज ध्यान में रखना। निगेटिव बनाना होगा तो हैज या हैव के बीच में आप नोट का यूज करना, ठीक है। क्लियर। तो ये आप सारे जो जानकारी था, बेसिक जानकारी। अभी मैं क्वेश्चन के टाइप पर नहीं आया, तो इसीलिए आप अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी बहुत सारी चीज, मेन टॉपिक्स अभी आपका बचा हुआ है। अब मैं चर्चा करूंगा पास्ट टेंस का। अभी आप पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, और उनके चारों टाइप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने कहानी खत्म किया। अब मैं जो बताने वाला हूं इसी तरीके से पास्ट टेंस को थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा डिटेल्स में आपको थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद टॉपिक्स पे आ जाएंगे जो मुझे बताना है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये सब आप अगर कहीं पर भी कोचिंग वोचिंग किए होंगे तो आसानी पूर्वक ये सब सारे क्वेश्चन, ये इतना तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वो अभी आपका बाकी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में आता हूं मैं।
पास्ट टेंस में मैं बात करूं, चारों को मैं ले लेता हूं एक ही साथ, इजी से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 टॉपिक है। इनके थोड़ा फटाफट मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट, जो कोई भी सब्जेक्ट होगा उन सब के साथ आप V2 यूज करना। अगर वो सेंटेंस को आपको किसमें हो, सिंपल पास्ट टेंस में होगा, तो उसमें आप V2 का यूज करेंगे। तुम कहोगे कि सर समझेंगे कैसे? अभी मैं वही चीज बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे आप समझ पाओगे, तुरंत पकड़ लोगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अगर मैं वैसे हिंदी में अगर बात करूं तो कुछ क्या होता है कि हिंदी में अगर ट्रांसलेशन बनाना होगा तो उसके कुछ ये होते हैं कि ट्रांसलेशन बनाते समय ये समझ आते हैं उसके आ ई ए लगा रहता है, तो इस तरह के सेंटेंस में हमें पता चल जाता है उसके ट्रांसलेशन बनाते समय कि ही वेंट टू पटना लिखेंगे, ही वेंट टू दिल्ली लिखेंगे, ठीक ना। तो वहाँ पे आप आसानी पूर्वक समझ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में कैसे मैं समझूंगा, तो उस चीज को थोड़ा मैं आपको ये सब सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इंग्लिश में कैसे समझोगे कि ये टेंस यहाँ पे ये पास्ट टेंस में ही होगा, यहाँ पे इसका यूज V2 होगा, यहाँ पे आपको V3 होगा, ये कैसे हमें समझ में आना चाहिए, तो इस चीज को मैं थोड़ा बताऊंगा। थोड़ा मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। सब्जेक्ट V2, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लुरल हो, सभी के साथ आप V2 यूज करना, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करना। ये तो क्लियर हो गया इसमें। अब अगर निगेटिव बनाना हो ना इसमें, तो सब्जेक्ट के साथ डिड आता है, निगेटिव बनाते समय प्लस V1 आता है, ये दिमाग में रखना है। अगर इंट्रोगेटिव ही बनाना है आपको तो दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने क्या जाना, यहाँ पे आपने जाना कि डिड के बाद हमेशा क्या आएगा, तो आपको V1 ही आएगा। वहां पे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने क्या समझा था कि वहां पे डू या डज के बाद हमेशा जो यूज होगा वो V1 ही होगा, ठीक ना। तो यहां पर भी आप समझ रहे हैं कि वर्ब का पहला रूप ही यहाँ पे यूज होगा, किसके साथ, डिड के बाद। तो एक तो आपके दिमाग में आ गया, क्वेश्चन यहां से फिक्स है कि आप ये एग्जाम में आने की उम्मीद है, डू डज और डिड आपको दिखे तो ये समझ लेना इसके बाद V1 आएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये सारी चीज आप समझ गए। WH फैमिली, तो WH फैमिली को पहले आप लिख लेना। इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। अब सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो सब्जेक्ट वाज या वेयर और प्लस V4, ठीक है। और नोट का यूज करेंगे तो इसके बाद करेंगे, ठीक ना। वाज वेयर के बाद आसानी पूर्वक आप समझ में आ गया। वाज वेयर, अगर इंट्रोगेटिव आपको लिखना है तो वाज वेयर को आप पहले ले लो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए उसके बाद अगर हमें लिखना होगा पास्ट टेंस का तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हैड के बाद V3 का यूज करेंगे यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहां पे हैज बीन हैव बीन का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हैड बीन का यूज करेंगे और कुछ नहीं। उसके बाद सेम सारा चीज जो प्रेजेंट में कर रहे थे। तो इस तरह से आपने रिलेशन देखा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में क्या रिलेशन था। यहाँ पे हमने कहा कि V1 या V5 का यूज उसमें कर रहे थे प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में। जब मैं निगेटिव सेंटेंस बना रहा था तो उसमें हमने कहा था प्रेजेंट टेंस में डू या डज के बाद आप नोट लगाओगे और V1 का यूज करोगे। यहाँ पर भी मैं वही कह रहा हूँ, डिड के बाद हमेशा V1 का यूज होगा। ये क्लियर हुआ। अब चलो पास्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। उसमें इज आर एम के बाद वहां पे V4 का यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, वाज वेयर के बाद V4 का यूज करेंगे। V4 मतलब जैसे गो का गोइंग होगा, कम का कमिंग होगा, वॉक का वॉकिंग होगा, ठीक ना, स्पीक का स्पीकिंग होगा, ING लग जाएगा, बस V1 के साथ ING लगा दो, V4 हो गया, क्लियर। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, हैज हैव के साथ V3 लगा रहे थे, तो वो उसके प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन उसके पास्ट क्या होते हैं, हैड होते हैं, तो इसीलिए इसके साथ आप हैड के साथ इसमें V3 लगाएंगे, क्लियर। उसमें हैज बीन या हैव बीन था, इसमें हैड बीन है, बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। ये सारे बेसिक नॉलेज थे इनके, ठीक है। चलिए तीसरे टेंस की ओर हम आते हैं, और इस टेंस के अंतर्गत जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम खत्म कर देते हैं। अभी आपको मेन जो बताना है मुझे वो अभी बाकी है, इसके बाद मैं थोड़ा आपको
तोड़ मरोड़ के इसको कैसे करके बता देता हूं, आप आसानी पूर्वक इसको दिमाग में रखना, 3 लाइन दिमाग में रखना, टेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन कहोगे सर जी इतना काहे बताएं, फिर इसलिए बताना पड़ा क्योंकि वो जो समझाने के लिए मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होता, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते, क्योंकि मैं सामने में तो रहूँगा नहीं, तो वहाँ पे ये समझ लेंगे आसानी पूर्वक जो यहाँ पे सर जी ये बताया था सच में, तो वो पीछे वीडियो देख करके आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्यूचर टेंस क्या होगा? फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस में आता हूं, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, वैसे ही चारों प्रकार। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आप दिमाग में रखना, इसमें सेल और विल का प्रयोग होता है, इसमें इसके बाद V1 का यूज करेंगे। तो विल और सेल का यूज कहाँ पे करेंगे? सेल के साथ आई और वी के साथ आप सेल का यूज करना, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ आप विल का प्रयोग करना। लेकिन जब कभी भी ये देखोगे उसके बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग करोगे। क्लियर? अब इसमें जब कभी भी विल बी या सेल बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, ठीक है, तो विल बी या सेल बी देखोगे तो इसके बाद V4 यूज करोगे। जैसे मैंने बताया V1 से V4 कैसे बनता है, ING जोड़ करके उसमें V4 बना सकते हो। उसके बाद विल या सेल, विल हैव या सेल हैव का यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इन सभी के बाद आप हमेशा क्या यूज करोगे? V3 का यूज करोगे। तो V3 समझ गए, वर्ब का तीसरा रूप यूज करोगे। उसके बाद इसमें चौथा जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें विल हैव बीन या सेल हैव बीन का प्रयोग करोगे। इसमें विल हैव बीन या सेल हैव बीन का प्रयोग, विल और सेल का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए, बाकी समझ में आ जाएगा। विल बी और सेल बी के साथ हमेशा V4 आता है, यहाँ पे विल हैव या सेल हैव के बाद हमेशा V3 आता है, और विल हैव बीन के बाद तो हमेशा V4 आएगा। ये तो क्लियर है, जैसे कि आपने पढ़ा था। तो ये आपके पूरे जो टेंस था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारे क्लियर हुए। अब थोड़ा आप 3 लाइन में मात्र मैं लिख रहा हूँ, उन चीज को आप याद रखना। 90% क्वेश्चन वहां आप आसानी पे ये सारी चीजों को याद रखना आपके लिए कितना इजी है, ठीक है। देखिए, चलिए अपने सारा टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया। अब थोड़ा आपको मैं इस जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं उस पॉइंट को आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जितने भी मैंने पढ़ा उन सभी को रिवीजन के लिए कैसे याद रखोगे आप आसानी पूर्वक। ध्यान दीजिए, जब प्रेजेंट टेंस की बात हमने किया था तो वहां पे आपने क्या देखा, इसमें सब्जेक्ट V1 या V5 आया था, और V1 या V5 मैंने देखा। और एक चीज वहां पे और पढ़ा आपने, यहाँ पे एक पॉइंट तो समझ में आ गया, V1 किसके साथ और V5 किसके साथ। इतना तो पता है आपको कि V1 आपको किसके साथ, सिंगुलर पुलर के साथ, और सिंगुलर आपके साथ, सिंगुलर के साथ V5, कैसे V1 से V5 बनाएंगे ये जान गए। अब आता है बात, जब कभी भी वर्ड सेंटेंस में डू, डज और डिड आए, याद रखना आप कि हमेशा इनके बाद जो है ना, आप ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में अक्सर आ जाएंगे, तो वहां पे आप हमेशा V1 का यूज कर लेना। ये क्लियर हो गया। टेंस से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं क्वेश्चन के टाइप से आपको क्लियर कर दूंगा, ये दिमाग में रखना पॉइंट। उसके बाद आपने जाना कि इज, ध्यान देना, इज, उसके बाद आर या एम या वाज या वेयर, या फिर आप विल बी और शैल बी, इतना पढ़ा आपने। इसके साथ आपने क्या समझा कि V4, बाकी तो आप समझते ही हो, पीछे सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतना समझ गए। इज, आर, एम, वाज, वेयर, इस समय विल बी या शैल बी के साथ हमने क्या पढ़ा है अभी तुरंत कि V4 का यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे, तीसरा पढ़ा एक चीज और, एक चीज पढ़ा है कि हैज, हैव या हैड पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा विल हैव या शैल हैव, शैल हैव। इसके साथ क्या लगेगा, V3 का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आगे ऑब्जेक्ट, पीछे सब्जेक्ट। क्लियर? अब लास्ट जो एक और है, इसमें आपने क्या पढ़ा था कि हैज बीन या हैव, हैव लिख रहे हैं हम सीधे, हैड, और एक और पढ़ा हमने विल हैव या शैल हैव। इसके साथ आपने क्या पढ़ा था, भी, इसके साथ एक चीज लगा रहता है बीन, इन सब के साथ, और इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस वो चीज। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे थे, क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें? एक पॉइंट और रह गया कि एक पास्ट टेंस में, तो इसमें सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इतने देर से जो मैं बता रहा था यही सारे चीज बताया हूँ,
बस जब कभी आप वर्ब देखोगे वाज वेयर, तो वो अगर टेंस में अगर क्वेश्चन आपको बनाना होगा, वैसे तो इन सब के साथ वाज वेयर के बाद भी3 भी होता है, तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तो कब होता है, कैसे होता है, वो हमें जस्ट बताएंगे। जब आपके ऑप्शन रहेंगे वाज वेयर और ऑप्शन आप देखो कि V4 हैं, तो आप उसमें क्लिक कर लो, आसानी पूर्वक सही होगा, सटीक होगा। इज है, आर है, उसके बाद V4 है ऑप्शन में, तो उसमें मार लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हैज, हैव, हैड, ये सब अगर आपको दिख रहा है तो उसमें आप V3 मार लो, क्लियर। उसके बाद ये सब सारे, इसके बाद बीन, उसके बाद V4 दिखे आप, तो उसमें ये मान लो सिंस या फॉर रहे, समझ आना कि इसमें हैज बीन या हैव बीन वाला प्रयोग होगा, क्लियर। उसके बाद V4 आएगा, क्लियर। चलिए, ये सारे तो कॉन्सेप्ट आपने जो बेसिक पढ़ा उनका एक निचोड़ ये था, ठीक ना। आप जरूर एक नोटबुक में रखें, लिख लें और इसको आप रिवीजन कर लें, रिवीजन के तौर पर। अब मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट्स, जो टॉपिक, ये जो चीज़ है वह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो जरूर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपको देखने के बाद आपको, हमको लगता है कि 15 जो टीचर्स 10-15 दिन में क्लास करवाते हैं, वो आप आसानी पूर्वक एक घंटों में आप क्लियर कर लोगे पूरे टेंस के, और 10 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। चलिए, अब हम जो हैं वो जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि 12th के जितने भी मैंने टाइप्स क्वेश्चंस लिया है टेंस से रिलेटेड, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। तो मैं एक एक टाइप क्वेश्चन को VBI, इस क्वेश्चंस को आप नोटबुक में रख लें और एग्ज़ाम दे करके आएँ आप इंग्लिश के पेपर को, और देखिएगा कि जो टेंस से पूछा होगा 99.9% जो है इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछा होगा, और जो भी मैं बात बीच बीच में बताऊंगा उसको आप जरूर नोटबुक में लिख लें। चलिए आ जाए, पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है सी वाटर जो है मस्ट बी बिफोर यू ड्रिंक इट, मतलब सी वाटर को पीने से पहले आपको क्या करना चाहिए, अवश्य पहले फिल्टर्ड कर लेना चाहिए। अब ऑप्शन में है ड्रंक पीना चाहिए, फिल्ट्रेट, टेडेड या अल्ट्रेट। तो ये ऑप्शन तो आप आसानी पूर्वक ये देखो, मस्ट, उसके बाद बी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे V3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो तीनों V3 था, वैसे अर्थ के अनुसार यहाँ पे क्लियर है कि बी ऑप्शन होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। न्यूटन फिल इन ब्लैंक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डिस्कवर्ड, मतलब खोजा, तो खोजा अब खत्म हो गया, अब नहीं है क्या। दूसरा है कि हैड, खोजा था, अब नहीं है क्या, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सूटेबल नहीं है। इज डिस्कवर्ड, मतलब ये जो है वो खोजा गया है गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन के द्वारा खोजा गया है, अभी भी उसका पढ़ाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सूटेबल है। अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, मतलब ये है कि मतलब सत्य है, आज भी है कल भी था, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है, बाकी दोनों जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए कंफर्टेबल कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, इसमें है आइस फिल इन ब्लैंक्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे है कि ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे पहला है मेल्ट्स, दूसरा है मेल्टिंग, तीसरा है मेल्टेड। तो ये तो पहले आप क्लियर कर लेना कि जब कभी भी 100% यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो हमेशा जो है वो किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। उस टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने के लिए आप दिमाग में रखना, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो आप उसमें ये मत लिखना कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, गलती हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्लियर। तो यहाँ पर ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बनता है तो मेल्ट्स होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सुटेबल, ठीक है। इज ये और ये ऑप्शन गलती होंगे, ठीक है। इज मेल्टिंग हो रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, माई अंकल फिल इन ब्लैंक्स ए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एगो, आप यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक ना। अगर आप लास्ट सेंटेंस के पहचानने के लिए अगर लास्ट वर्ड लिखा हो, एगो वर्ड लिखा हो, प्रीवियस आपको दिखे, प्रीवियस वर्ड दिखे, यस्टरडे दिखे, ठीक है, यस्टरडे दिखे, ये सारे वर्ड आप दिमाग में रखना, एगो, लास्ट, प्रीवियस या यस्टरडे, ये सारे अगर वर्ड दिखे आपको तो हमेशा V2 में मारना, मतलब पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपने V2 पढ़ा, इसलिए मैंने बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया। यहाँ पे समझ गए कि ये सारे वर्ड आप देखोगे तो तुरंत आप समझ जाओगे यहाँ पे V2 होगा। तो डाई का V2 क्या होगा, यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी डाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन आप टिक मार लो। क्लियर, समझ गए? ये सारे वर्ड आप कभी कहीं पर भी देखो तो वहां पे आप समझना यहाँ पे V2 ही होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, समझ जाएंगे कि V2 ही होगा। क्लियर है? अब आ जाओ तीसरे नंबर, पांचवें नंबर क्वेश्चन, चौथा सॉल्व हुआ, पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें टाइप के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक टाइप है, ठीक है, उसको आप दिमाग में रखना। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, सी फिल इन ब्लैंक्स फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ये देखो एवरी मॉर्निंग में देखो यहाँ पे मैं क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ, एवरी वर्ड यहाँ पे, या फिर आपको डेली वर्ड, क्या डेली वर्ड या एवरी, ठीक ना, यहाँ पे आप एवरी वर्ड, डेली वर्ड, या फिर आप टू डे, एक वर्ड और टू डे, ये सब आपको अगर दिखे ना तो हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मारना, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बातें हो तो वहां पर भी आप उसको किस में मारेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या सीखा है, दो ही चीज, या तो V1 या V5। तो क्लियर हो गया। तो सी के साथ क्या आएगा, V5 आएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि गो जाएगा यहाँ पे, समझ गए क्या वर्ड, तो एवरी, डेली या टुडे, ये सब सारे वर्ड अगर आपको दिखे तो यहाँ पे, या यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात, तो वहां पे आप V1 या V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। अगला जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देयर आर सम बर्ड्स डैट, ये देखो डैट क्या है, कंजक्शन के रूप में है। तो यहाँ पे पीछे देखो कि क्या है, यहाँ पे है सम बर्ड्स, बर्ड्स के अनुसार से यहाँ पे मारेंगे। तो माइग्रेट होगा, या टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, एवरी ईयर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस में होगा तो माइग्रेट होगा या माइग्रेट्स होगा। तो यहाँ पे देखो किसके अनुसार से, सब्जेक्ट ये है माइग्रेट्स, तो इसके अनुसार से क्या, ओ बर्ड्स हैं तो इसके अनुसार से माइग्रेट, V1 का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन तक आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे तो समझ गए, बी के बाद V3 होगा। यहाँ पे न्यूटन्स ये 100% सत्य है, आज भी चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, इसलिए इज डिस्कवर्ड यूज करेंगे। आइस के साथ यहाँ पे मेल्ट होगा क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलता है, तो ऑप्शन सी बात है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ पे माय अंकल, एगो वर्ड, लास्ट वर्ड, प्रीवियस, या आपको यस्टरडे, ये सब सारे वर्ड आपको दिखे तो हमेशा किसमें आप V2 में मारेंगे, यानी सिंपल पास्ट टेंस में मारेंगे। क्लियर। उसके बाद आपको मैंने कहा एवरी, टुडे या डेट डे, ये सब अगर वर्ड दिखे आपको तो यहाँ पे आप हमेशा किस में मारोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब V1 या V5। अगर आई होता तो V1 में मारते, गो में मारते। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे सी था तो यहाँ पे आप गोज में मारेंगे। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट एवरी वर्ड है, तो समझ गए कि ये वर्ड्स के अनुसार से माइग्रेट होगा, माइग्रेट्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सेंटेंस की ओर आते हैं। 7वें टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे देखो नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ देखो नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट, या आपको दिखेगा टुमारो, टुमारो। तो ये दो चीज होता है, ये दो चीज को शो करता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या नहीं तो फ्यूचर टेंस को, ये दो चीज को टेंस शो कर सकता है। तो इस हिसाब से आप देखना, ज्यादा क्या होता है कि कोई भी चीजें प्लान, अगर फिक्स्ड प्लान हो ना तो उसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के अनुसार से सी के अनुसार से क्या होगा, यहाँ पे ये बताइए, सी के अनुसार से क्या होगा, कम या इज कमिंग, क्या कम तो हो ही नहीं सकता, कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे यूज हम सी करेंगे। ठीक ना, इज कमिंग में मारेंगे। ठीक ना, वह आ रही है पटना नेक्स्ट ईयर। ठीक ना, अगले वर्ष जो है वो आ रही है, फिक्स प्लान है। ठीक ना, तो जैसे PM CM का जो कल आ रहे हैं पटना दरभंगा, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, वहां पे जो द CM कम्स टुमारो। ठीक ना, तो यहाँ ये कम्स टुमारो हमने क्यों लगाया, क्योंकि सर आने वाले फ्यूचर टेंस में है, लेकिन नहीं ये प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि फिक्स्ड प्लान है इसलिए इसमें आप प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। आई देखिए, आई फिल इन ब्लैंक, सिंस, देखो सिंस और फॉर मैंने कहाँ पे बताया था, या तो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो उन समय ऑप्शन में आप देखिए कौन सा है, इज रेंस, ये तो हो नहीं सकता, उसमें तो हैज बीन या हैव बीन का यूज होता था, या हैड बीन या हैव बीन या विल हैव या सेल हैव बीन का यूज होता था। उसके बाद V4, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, हैड प्लस V3 है, ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हैज बीन प्लस रेनिंग, तो कंफर्टेबल कौन सा है ये, तो सिंस या फॉर के बाद आप दिमाग में रखिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, जो भी कॉन्टिन्यूअस हो, ऑप्शन देख लेना। लास्ट में देखो मैंने अभी कहा आपको लास्ट वर्ड, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, क्वेश्चन आ गया आपका, तो यहाँ पे आप क्या मारोगे, V2, तो ही के साथ V2 क्या होगा, लीव का क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ज्यादा सही होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए द सन बिफोर
वी सेट आउट, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ देखिए सेट V2 या V1 को शो कर रहा है, तो यहाँ पे V2 को यूज शो कर रहा है, तो यहाँ पे V2 को शो कर रहा है, तो बिफोर से पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, हैड राइजन होगा। तो यहाँ पे V2 है, यहाँ पे पीछे वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, हैड प्लस V3 का यूज होगा यहाँ पे। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखो, ही फिल इन ब्लैंक्स बाय, अगर आपको दिखे बाय के बाद टाइम दिखे तो यहाँ पे हमेशा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो विल हैव या शेल हैव का यूज, तो यहाँ पे ही के साथ क्या होगा, विल हैव फिनिश्ड होगा, ही विल हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी में मारेंगे। अगला देखिए, द ट्रेन फिल इन ब्लैंक्स येट, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, येट, तो यहाँ पे येट हो या जस्ट हो या ऑलरेडी हो, ये सब वर्ड आपको अगर दिखे, ध्यान देना, ये हमेशा निगेटिव में सेंटेंस में येट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव में येट का यूज होता है। क्लियर। तो जस्ट हो, ऑलरेडी हो, येट हो, ये सब वर्ड अगर आपको दिखे ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे ट्रेन के साथ क्या यूज करेंगे हम, तो हैज का यूज करेंगे। किसका यूज, हैज का, द ट्रेन के साथ हैज होगा, अगर पुलर होता तो हैव यूज होता है। द कॉलेज फिल इन ब्लैंक्स इन जुलाई, तो जुलाई में क्या होगा, रीओपन्स होगा, रीओपन मतलब खुलेगा, तो यानी आने वाले कल की बात हो रही है, तो यानी प्रेजेंट टेंस में हम लिख सकते हैं फिक्स प्लान है कि खुलवे करेगा, ठीक ना। चलिए, इस वीडियो में आपने जाना पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम में आने वाले, उन सभी क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा वॉइस से रिलेटेड, एक ही वीडियो में मैं पूरे वॉइस को चर्चा करके फिर उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में आने वाले टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे उसका मैं डिस्कशन करूँगा। चलिए, थैंक्स।